अभी ना ब्रेक में मुर्जा सोलंकी साहब का मुझे मैसेज आया। एक तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग मैसेज किया हुआ था, वो मैं आपको शेयर नहीं कर सकता, हालांकि वो आज के प्रोग्राम के हवाले से था, लेकिन एक उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की जिससे मैं 100% एग्री करता हूँ। उन्होंने अंग्रेजी का नया लफ्ज़ तलाश किया दरियाफ्त, वो है बेबलॉर्स, इफ़ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग रॉन्ग, बेबलॉर्स। तो इसका मतलब है रबिश, बकवास। और उसके बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया और फेक न्यूज़ पर रिसर्च कर रहा हूँ, मुर्जा सोलंकी साहब ने कहा। और उन्होंने कहा कि मेजॉरिटी जो यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं ना सोशल मीडिया पे, वो बेबलॉग्स हैं, रबिश लॉग्स। तो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, मुझे थोड़ा समझाइए कि इस वक्त आप हो गए, राना साहब हो गए। राना साहब तो खैर उस पोजीशन पे नहीं है जो आपने पोजीशन ली हुई है इलेक्शन वगैरह दूसरों के मामले को लेकर, लेकिन इमरान खान के केसेस पे आपकी क्या पोजीशन है? अभी मैं चीज़ जैसे आमिर फारूक साहब का सुन रहा था, वो कह रहे थे साइफर गुम करना साबित हो जाए तब भी सज़ा 2 साल से ज़ायद नहीं, कानून में इल्ज़ाम पर 2 साल, ये वो। आज़म खान को बयान निकाल दे तो सुपुर्दियों को। आपका क्या हुआ है? राना साहब ने तो बड़ा क्लियर कुछ और ही दिया हुआ, मैं तो हैरान रह गया शॉकिंग उनकी बात सुन के। आप किस तरह देखते हैं इनकी सज़ाओं को? मैं कामरान शाहिद साहब आपकी खिदमत में सिर्फ इतना अर्ज़ करूँगा कि आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ को सज़ाएँ दी जा रही थी ना, जी। तो उस वक्त कहा जा रहा था कि ये बनती थी सज़ाएँ मगर कम दी गई हैं। और जब नवाज शरीफ की सज़ाएँ जो हैं वो ख़त्म हो रही थी, उनको इंसाफ दिया जा रहा था, तो कहा जा रहा था लाडला है। ये अभी चंद हफ्तों की बात है। तो जब इमरान खान को सज़ाएँ दी गई 1 हफ्ते के अंदर अंदर, तो हमारे तो कानों से धुआं निकल गया और 8 फरवरी को हमने भुगता। फिर आज आप देखें कि कितनी तेज़ी से वो सज़ाएँ खत्म करने की तरफ बढ़ा जा रहा है। बड़े अरसे आज था मेरा, आप इलेक्शन हार गए, आपकी मुराद आपकी पार्टी, मैं आपकी सिर्फ बात नहीं कर रहा, आपकी पार्टी इलेक्शन हार गई, फैसलाबाद ये वो डिवीजन टोबा टैक्सी, उससे आपका सफाया हो गया। इतना फेयर इलेक्शन हुआ है, सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, एटलीस्ट ये तो गारंटी से हम कह सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान की फौज भी इन्वॉल्व थी उस इलेक्शन को फेयर कराने में, कि तहरीक इंसाफ जिसके मुतालिक बिल्कुल सही कि जो उनको मौका नहीं मिल रहा है इंतखाबी निशान छीन लिया, उनके आज़ाद लोगों ने आपको डिफीट कर दिया, लेकिन आप डिफीट मानने को तैयार, आप कह रहे हैं कि जी हमें भी हरा दिया गया। मुझे आपकी हार की समझ नहीं आई क्या हुई है साहब आप लोगों की पार्टी की? जी फरमाइए। नहीं कामरान एक सेकंड, बात यह है कभी तो सच सुन लेना चाहिए। चले बंदा बोले ना तो सच सुन ले। अच्छा, हम तो जी सच ये है कि अगर नहीं मैं आपसे मुराद मैं जनरल बात कर रहा हूँ। मैं कामरान ये कहना चाहता हूँ कि देखें यार, कि आप अदारों को, आप इंटेलिजेंस अदारों को इतना कमज़ोर समझते हैं कि वो मैनेज कर रहे थे, वो बकौल लोगों के, बकौल पीटीआई के लोगों के, मैं आपके बकौल भी नहीं कह रहा, कि भाई वो सारे के सारे पीटीआई को हराने के चक्कर में पड़े हुए थे और वो फिर जीत गई। इतने कमज़ोर हैं और इतने अदारे जो हैं उनको अपनी स्ट्रेटजी का या इंफॉर्मेशन नहीं थी कि क्या होने जा रहा है। मैं ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं ये बात कहूँगा सर कि आप ये मानने को तैयार हैं कि तहरीक इंसाफ जीत गई, कि तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट से आप लोगों को हरा दिया? नहीं, आप ये मानने को तैयार नहीं मेरा ख्याल से। नहीं, इसलिए अब आप धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं। मैं ये मानने को मैं ये मानने को तैयार नहीं कि 2018 का रीप्ले नहीं हुआ। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि कोई कहे कि उनको हराया जा रहा था मगर फिर भी वो जीत गए। मैं ये कहने लगा हूं कि पाकिस्तान के 2024 तो मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप इस सवाल का जवाब दें। इमरान खान जो रियासत से टकराया हुआ है और लोग कहते हैं पीटीआई वाले कि जी वो जेलों में इसलिए है कि जी रियासत नहीं चाहती वो बाहर आए, तो ये कैसे हो गया कि एक रियासत जो है उसने एक ऐसा इलेक्शन कराया जिसके अंदर इमरान खान जीत गया आप लोगों से? मतलब वो जीता भी क्यों, उसकी 91 सीटें भी क्यों आई? अगर आप मुझे समझा दें कि अगर आपको हराया गया है मियां साहब आपकी पार्टी को, तो इमरान खान की तो खुला दुश्मनी है इदारों के साथ, वो कैसे जीत गया? लॉजिक फिर आप मुझे अच्छा एक सेकंड फिर हाँ मैं अर्ज करता हूं। मैं ये कहने लगा हूं कि क्या 9-10 मई को रियासत पे हमला हुआ था या नहीं? जी बिल्कुल हुआ था। और किसने करवाया था भाई? उसका तयन होना, लेकिन मास्टरमाइंड तो इमरान खान साहब, इस लिहाज से उन पे इल्जाम है कि वो पूरी जेलसाजी कर रहे थे फौज के खिलाफ लोगों की। ठीक है ना, ये बात दुरुस्त है ना? तो क्या रियासत पे हमला करने वाले को आज तक 11 माह हो गए, कोई सजा मिली? और भाई इसमें रियासत का क्या कसूर है? वो तो कोर्ट में मसले गए हुए, रियासत में अब ना, ये बात
पहले तो उलझा के रखा मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर। जी 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 फरमाएं। नहीं, आप ये देखें कि एक 9-10 मई का मास्टरमाइंड इसी अदालत में जाता है, गुड टू सी यू से कहा जाता है, फिर 11 लोगों की लिस्ट जाती है कि ये रात इसके साथ। कसूर क्या आ गया सर जो आप इदारों पे सारा लाल। अच्छा मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू पे एक राय ले लूं भट्टी साहब की। जी नहीं एक सेकंड, अच्छा, मेरी बात मुकम्मल हो लेने बोले। मुझे ये बताएं कि वो एक अदारे का सरबराह नहीं था जिसने गुड टू सी यू कहा था? वो तो अदालत है ना यार, आप अदालत की बात करें ना, फिर आप सारे अदारों को अदारा है और ना दूसरे अदारे की भी सुन लें, थोड़ा टाइम दूसरों को भी दे दें। जो ताकतवर अदारा है सर, आपका पॉइंट आ गया। एक सेकंड मैं बात खत्म करने लगा। जो ताकतवर अदारा था, मैं कहता रहा जो अब 18 माह की हुकूमत थी उस वक्त भी कि सहूलतकारी हो रही है। सर आपका पॉइंट आ गया, सहूलतकारी अजीब सहूलतकारी है जिसके अंदर वो आप जीत नहीं मार रहे, उसको आप सहूलतकारी कह रहे हैं। आप फौज को ये अप्रिशिएट नहीं कर रहे कि इतनी मुखालफत कही जाती है इदारों की, फिर भी वो जीत गया क्योंकि फिर इलेक्शन हुआ 5 से 8 बजे तक, 8 से 5 बजे तक। भट्टी साहब आप क्या समझे ये इलेक्शन? देखिए तहरीक इंसाफ तो जो शोर गुलगुला मचा रही है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल और फिर कोर्ट में फैसला होगा धांधली का। ये मियां जावेद लतीफ साहब या नून लीग के कुछ लोग क्यों कह रहे हैं कि जी इनके खिलाफ धांधली होगी? ये भी समझ नहीं आया कि धांधली हुई तो फिर इमरान खान किस तरह जीत गया? वो तो फिर इलेक्शन हुआ है 5 बजे तक, उसके बाद इलेक्शन कमीशन से पूछें या कमीशन में जाए। जी भट्टी साहब। पहले तो भाईजान एक शेर सुन लीजिए, ये ज़हर पर ही शेर है लेकिन मैं बुशरा बीबी को अल्लाह सेहत दे, वो तो टॉपिक क्लोज हो गया। ये वैसे एक शेर याद आ गया, शेर सुनिए। ये आपकी नज़र करता हूँ मैं, जब अगली मर्तबा मैं आपकी हवेली में आऊँगा, वो हवेली जो बड़ी यादगार है मुनीब शेख वाली, तो उस हवेली की नज़र है ये शेर। गुलाब ख्वाब दवा जहर जाम क्या क्या है, वाह। गुलाब ख्वाब दवा जहर जाम क्या क्या है, मैं आ गया हूँ बता इंतजाम क्या क्या है, वाह। और दूसरी बात भाईजान दोबारा ना लेके जाना। अभी हवेली तो सिर्फ चाय मिल सकती है, अभी बाकी मियां साहब शेखुपुरा जो है कुछ शिकार भी करा देंगे। दोबारा ना लेके जाना जी। ज्यादा से ज्यादा। और दूसरी बात ये है कि अभी मुर्तज़ा सोलंकी साहब का आपने जिक्र किया, ए मेरे बाबा मोहन जोदाड़ो वाले बाबा, ए सफ़ेद बालों वाले बाबा, वापस आ जा, कुछ नहीं कहा जाएगा। कहाँ है, क्यों है, किधर है, कहाँ से आई है झुमके, किसने पहनाई है झुमके, वापस आ जा के। अच्छा मुर्तज़ा साहब इधर मौजूद नहीं है तो उनको राइट का डिफेंड करने का राइट दो। अच्छा भट्टी साहब मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने कि ये क्यों धांधली का, इनके साथ कौन सी धांधली हुई यार, ये समझ गया। हाँ जी। तीसरी बात यह है कि इनको कहें मेरे जावेद लतीफ़ साहब तो भाई हैं, वो तो उनको एक साइड पे रख दीजिए, लेकिन जो मुस्लिम लीग नून का कह रहा है कि धांधली हुई है, इनको कहें अल्लाह के नाम पे चुप कर जाएं। कहीं फॉर्म 45 खुल गए तो 30 सीटें रह जाएंगी, पंजाब हुकूमत चली जाएगी, तो ना करें, जो है उस पर सब्र व शुक्र करें। बहुत कुछ मिल गया है, बदतरीन शिकस्त हुई थी और हुकूमतें पंजाब की भी मिल गई हैं, मरकज की भी मिल गई है। शहबाज शरीफ साहब को कुछ करने दें। जावेद लतीफ साहब आपको तो पहले दौर में भी वज़ारत मिली थी और वो बेमहकमा। बात सिर्फ इतनी सी है, जो धांधली का इल्जाम लगा रहा है लगाए, खुल के लगाए, जाए इलेक्शन ट्रिब्यूनल और जाए हायर कोर्ट के अंदर साबित कर दे, मसला खत्म। लेकिन समझ सिर्फ ये नहीं आई कि पैसे तो मुझे तहरीक इंसाफ की समझ भी नहीं आई कि वो सब कुछ ना होने के बावजूद 91 सीटें ले गए। वो कह रहे चले जी फिर भी धांधली हुई है उनके साथ। चले उनका तो मामला चल रहा है, इदारों के साथ समझ आता है मुझे, शायद हो भी गई हो 4-5 में कैंडिडेट से खुद कर दी हो दूसरी पार्टी के। नून लीग के जो मियां जावेद लतीफ साहब मुझे कहते रहे ये बहस कर चलाऊंगा इनके साथ में, समझ नहीं आ रही भाई। आप अनपॉपुलर थे, आप इसलिए हार गए। मियां नवाज शरीफ साहब खुद समझते हैं उनको वोट नहीं पड़ा, तो आप किस धांधली की बात कर रहे हैं, मुझे आपकी समझ नहीं आ रही।